जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हो क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे टाइम पास कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपसे टाइम पास किया। ठीक है, चलिए अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, और जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, आपका क्रश है, एक्स है, हस्बैंड वाइफ है, GF BF है, ठीक है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम में है स्ट्रेंथ। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इस पर्सन के पास इतनी हिम्मत, इतनी करेज नहीं कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, आपको अपना सके, आपसे शादी कर सके। ठीक है, प्यार की बात अलग है, प्यार तो कोई भी कर लेता है, रिलेशनशिप में कोई भी आ जाता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि कौन कितना रिश्ता लेके चल सकता है, कौन निभा सकता है और कौन लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रह सकता है, आपके दुख सुख में साथ दे सकता है। ठीक है, प्यार के 3 शब्द बोलना प्यार नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। और इस पर्सन के अंदर हिम्मत है, डिवाइन ब्लेसिंग है, बट इन्हें अपनी पावर का पता नहीं है। ठीक है, अगर ये चाहे या चाहते तो आपके लिए कुछ भी कर जाते, किसी भी हद तक चले जाते या चली जाती। ठीक है, लेकिन इन्हें अपनी पावर का पता नहीं है। ठीक है, अगर ये चाहे पर्सन तो कुछ भी कर सकते, किसी से भी लड़ सकते हैं और कहीं भी किसी के लिए भी रिस्क ले सकते हैं, बट इन्हें ऐसा ना करने के इन्होंने क्या किया, आपको छोड़ दिया या आपसे डिस्टेंस बना लिया, आपको नो कांटेक्ट दे दिया। ठीक है, सिर्फ इस वजह से इनके पास इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं था कि आपके लिए स्टैंड ले पाए, अपनी पावर को नहीं पहचान सके। कोई इतना कमज़ोर नहीं होता कि कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सके या फिर उसके लिए कमिटमेंट ना दे सके, बट रिश्ते बीच में आ जाते हैं, लोग बीच में आ जाते हैं, समाज बीच में आ जाता है, परिवार बीच में आ जाता है। क्या होता है ना कि प्यार तक तो ठीक है, अगर बात कमिटमेंट की आए तो दादा परदादा, नानी नाना, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिलेशन सब निकल कर आ जाती। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। प्यार करने से पहले कोई नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, तब तो किसी के साथ भी आगे बढ़ जाएंगे बगैर सोचे समझे। कास्ट भी नहीं देखेंगे, ऊंच नीच भी नहीं देखेंगे, काला गोरा भी नहीं देखेंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन अगर बात आ जाए अपनाने की, शादी की, कमिटमेंट की, तो पीछे हट जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पर्सन ने आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ा जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी।
हो सकता है उस टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, या फिर आपका कहीं फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो, या फिजिकली आप कहीं बीमार हो, या फिर आप मेंटली परेशान रहे हो, ठीक है। जब इस आपको इनकी ज़रूरत थी, तब ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके। हो सकता है आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, इनको बहुत चेज़ किया, इनके आगे पीछे बहुत घूमे। वो गलती के लिए आपने सॉरी बोला जो आपने गलती कभी की ही नहीं, ताकि ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, दूरियां नहीं आए, टूटे नहीं, ठीक है। फिर भी ये पर्सन आपको छोड़कर गए, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइफ में है। इसलिए क्यों छोड़कर गई आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका इनकी वजह से फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली लॉस हुआ है, ठीक है। इनकी याद में मर मर के आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए। ये पर्सन आपको अकेला तन्हा छोड़ के चले गए, और आप समझ नहीं पा रहे आपकी गलती क्या है, आपने गुनाह क्या किया। कि प्यार करना गुनाह है? जो मैंने इस पर्सन से किया वो गुनाह हो गया? किस बात की सज़ा दी? आप समझ ही नहीं पा रहे। आज भी आपको लगता है ये पर्सन क्यों छोड़ के गए, जबकि हम दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी ये पर्सन क्यों छोड़ के गया? ऐसी क्या मजबूरी थी छोड़ देने की, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक रोमांस रहा है, हग करना, टच करना, किस करना, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होगा, आई डोंट नो, शक है, ठीक है। देखो आप दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता रहा है, कितना गहरा रहा है, प्यार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में शक भी रहा। या तो आप इन पे शक करते हो, या फिर आपके पर्सन आप पर शक करते हैं। किसी को यहाँ फेदर दिखते हैं, और ये पर्सन को जेलसी भी होती है, स्पाई करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, ठीक है, एक उम्र में ज़्यादा है, एक उम्र में कम है, कोई हो सकता है या तो आप उम्र में ज़्यादा हो, पर्सन आपके कम है, या फिर आपके पर्सन ज़्यादा है, आप कम हो, ठीक है। और ये पर्सन ऐसी दो राय पे खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। इनको नहीं समझ में आ रहा है कर क्या नहीं, ये वही काम करना जो नहीं करना चाहिए, अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ें फिर आ गई, पाना, हासिल करना और शक करना। आपकी अटेंशन चाहिए इस पर्सन के लिए, ठीक है। इनको हार नहीं माननी है, ये चाहते हैं कि ये जो चाहे वैसे रिश्ता चले, ठीक है। प्यार किया है लेकिन सीरियस नहीं है पर्सन ज़्यादा आपको लेकर। अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्ता कमिटमेंट तक पहुँचे, शादी तक पहुँचे, तो अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि रिश्ता शादी तक पहुँचेगा, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को अपनी नेम फेम का बहुत गुरूर हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए इस पर्सन को हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन आपने आगे बढ़ने के लिए अकेले सफ़र किया है। जो कुछ लाइफ में किया है वो अकेले स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी आपका मन है इनसे मिलने का, इनके करीब जाने का, इनके लिए फास्ट एक्शन लेने का। हमें ऐसा लगता है किसी किसी को पता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के लिए छोड़ने के लिए रेडी नहीं, इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। और ये जो भी पर्सन है एकदम मस्त मौला किस्म के है, इनोसेंट है, मासूम है, दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, बिल्कुल केयर फ्री होकर, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन आपको इमोशनल फूल भी बनाते हैं, रोना धोना दिखाकर, और बहुत मासूम फेस दिखाकर कि मैं बहुत मासूम हूँ, इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी प्रेजेंट की एनर्जी। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये पर्सन आज भी आपका दिल दुखा रहे हैं, दिन रात आपका दिल दुख रहा है इनकी वजह से। इमोशंस आपकी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते, आप कभी कभी बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो जाते जैसे जान ही नहीं शरीर में, दिल सब तरफ से टूट गया है। फिर आप उठने की कोशिश करते हो, आगे चलने की कोशिश करते हो, फिर बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर एक्शन लेने की कोशिश करते हो कि मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से
टूट कर बिखर के मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती। ठीक है, ये पर्सन बहुत चालाक है, दिमाग से बहुत खेलते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है। दर्शन, ये साम दाम दंड भेद लगाकर इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। अब आप कहोगे एक तरफ धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेटर क्यों करना चाहते हैं? देखो, बेटर इसलिए करना चाहते हैं कि इन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो है, इन्हें पता है उसके लिए इनके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो सस्ती चीज़ मिलेगी उसके पास जाना चाहिए ना। लेकिन आपके साथ गलत करने का इन पर्सन को अफसोस भी है। कितना अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि इन्हें आपका प्यार याद आता है, आपकी केयर इनको याद आती है कि जिस तरह से आप प्यार करते हैं इनके लिए कोई नहीं कर सकता। एक से ज़्यादा रिश्ता होने की वजह से पर्सन आपकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे, आपके प्यार को नहीं देख पा रहे। ठीक है, देखो, ये फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। फ्लर्टी का मतलब ये नहीं बहुत सारे रिश्ते बनाना। फ्लर्टी का मतलब होता है कि सीरियस नहीं होना रिश्ते को लेकर। ठीक है, और हंसी मजाक करना, रिश्ते को यूं ही मतलब मजाक में ही हर बात को टाल देना। दोस्ती तक सीमित तो रहना चाहते हैं। रिग्रेट इस बात का है कि ये पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, आपको छोड़कर गए हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपसे मूव ऑन किया है। इस बात का इनको रिग्रेट भी होता है, दुख भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी किया। ऐसा नहीं इस पर्सन को कुछ पता नहीं कि आपके साथ गलत किया है, सब कुछ पता है कि आपके साथ गलत किया है, कितना आपको रुलाया है, कितना तड़पाया है, कितना वेट कराया है, सब पता है इस पर्सन के लिए। बट जानबूझ के अनजान बनना, जैसे मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ हुआ हालात थे ऐसे, घर वाले ऐसे थे या परिवार वाले ऐसे थे, इसलिए ये सब हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वही कुछ नहीं होता है। जितना प्यार आपने इस पर्सन से किया है उतना प्यार इस पर्सन ने आपसे नहीं किया है। हाँ, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बने। हैप्पी फैमिली का मतलब ये नहीं कि शादी ही कर लेंगे, नहीं, शादी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, रिश्ता रखेंगे आपसे, या रखेंगे, प्यार का रिश्ता रखेंगे, दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, और ऐसा रिश्ता रखेंगे आप इनकी हमेशा हेल्प करें। आप चाहते पर्सन शादी वाला रिश्ता रखे आपसे, एक कमिटमेंट वाला रिश्ता, लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता। आप बैलेंस करने के लिए रेडी हो, जगल कर रहे, फंस गए। आपकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आया है क्या, जहाँ फंस गए हो? अब आपको लग रहा कि इसको छोड़ूं तो वो नाराज हो जाए, वो उसको छोड़ूं तो वो नाराज हो जाए, किसको छोड़ूं, किसको अपनाऊं मैं, किसको ये जो पर्सन है आपके, मेल है या फीमेल है, ठीक है, हो सकता है ये कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कहीं से अर्निंग कर रहे हैं, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके भूलना चाहते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं कि इससे किसी तरह से बाहर निकलें, लेकिन बीच में ऐसे फंस गए, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अब ये कभी कभी किसी और से बात कर लेते हैं ताकि इस रिश्ते को किसी तरह से मैनेज कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, सूझबूझ के साथ इस रिश्ते को चला सकें। हमारा टाइटल था कि क्या ये पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था? हाँ, किया था सच्चा प्यार, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में है। जब से थर्ड पार्टी आई तब से इस पर्सन के हाव भाव बदल गए। ठीक है, और अभी ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपको खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें बर्डन फील हो रहा है। पास्ट की चीज़ों को दिल से नहीं निकाल पाना, भूल नहीं पाना, और एक्स्ट्रा बर्डन फील करना। लेकिन कभी कभी इनका मन ऐसा भी करता है कि मुझे अपने नेम फेम पे ध्यान देना चाहिए, अपनी करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, मुझे इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपका क्या है? बात वही है, जो चीज़ इन्हें दिखती है वही चीज़ आपको दिख रही है।
आप हार मानने वालों में से नहीं, आप भी जिद पकड़ के बैठ गए हो कि किसी तरह से इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा या मैं करूँगी। आपका ध्यान कहीं और भी है, इस पर्सन की तरफ भी ध्यान है, ठीक है। अब आपको पता होगा ऐसा कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आपका ध्यान है, अपने करियर पे ध्यान है या फिर अपने परिवार के ऊपर ध्यान है या किसी और पर्सन की तरफ ध्यान है, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन की खूबसूरती से अट्रैक्टिव हो, इसकी मासूमियत से अट्रैक्टिव हो और कहीं न कहीं इसके नेचर से आप अट्रैक्टिव हो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लगते हैं। और ये जो पर्सन है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आएँगे और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आएँगे बेशक, आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, मिलन होगा, बातें-शातें होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीरियस नहीं है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि रिश्ता छोड़ देंगे हमेशा के लिए, छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इनकी मन में एक ऐसी चीज़ छुपी हुई बैठी है, इनको लगता है कि आप इनके बिना खुश रह लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप संभल जाओगे और धीरे-धीरे करके आप इनकी मजबूरियों को या फिर इनकी फीलिंग को समझ जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं न कहीं एक-दूसरे को समझ जाओगे, ठीक है? और कहीं न कहीं रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। अभी सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ बीच में हो गई हैं, इस पर्सन का ऐसा मानना है। और आप तो इनके लिए रेडी हो हमेशा के लिए। ये आएँ तो आप इनका दीदार करना चाहते हो, इनका वेलकम करना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो और कहीं न कहीं ध्यान भी कहीं और है। तो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है। आप इस पर्सन का हमेशा अटेंशन चाहते हो। ये किसी और से बात करे, किसी और से मिले, कहीं और किसी के साथ जाए, ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती है और अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको तोड़ती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हों एक दूसरे के लिए आपकी क्या फीलिंग और इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।